दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे भाजपा के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगा वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य का खाता खाली है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य का खाता खाली है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन खाते में 27 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। फिर इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। तो आपको बता दें, लोकसभा की 440 सीटों का सर्वे कर चुके हैं। इसमें एनडीए के खाते में, भाजपा के खाते में 177 सीटें जा सकती हैं। वही कांग्रेस के खाते में 226 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 37 सीटें जा सकती हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है असम में लोकसभा की 12 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है झारखंड में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में
00। यही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, अन्य खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य खाते में 00। वही बात करें अगले राज्य की, अगले राज्य आता है तो मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। वही बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें एनडीए खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य खाते में 00। दोस्तों ये रहा लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे, जिसमें भाजपा के खाते में 223 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वही कांग्रेस के खाते में 283 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वही अन्य के खाते में 37 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है और कौन सी पार्टी देश में अपनी सरकार बना सकती है, वो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।